नमस्ते, जय माता दी। मैं हूँ जागृति सेठी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर में। आप सभी को सबसे पहले तो रामनवमी, अष्टमी और नवमी तीनों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं कि रामनवमी है, यानी कि आज चैत्र नवरात्रि का नवमी भी है, लेकिन साथ साथ में आज अष्टमी की तिथि भी बनी थी, तो यानी कि आज अष्टमी और नवमी दोनों साथ में ही है। तो रामनवमी के साथ ही आज चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन है, यानी कि चैत्र नवरात्रि अब आज होते हैं समाप्त। तो वैसे बहुत ही प्यारा कोइंसिडेंस भी है कि चलिए वो मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी क्या बताऊँ, पहले मैं आपको चलिए अभी पहले शुरू करते हैं। तो आज वैसे मैं अष्टमी के हिसाब से बोलूँ तो आज है जो दिन वो है माता महागौरी जी का, और अगर मैं नवमी के हिसाब से बोलूँ तो आज है दिन माता सिद्धिदात्री जी का। तो चलिए पहले बात करते हैं माता महागौरी जी के बारे में। जो माता महागौरी जी है उनका जो स्वरूप होता है वो है पार्वती माता की 16 साल वाले रूप का। तो यानी कि जब वो 16 साल वाली रूप थी, यानी कि हमारे ज़माने में टीनेजर, तो ये उनका रूप है, लेकिन वो बहुत ही कोमल, हंसी एंड बहुत ही मासूम सा उनका पूरा का पूरा अपीयरेंस होता है। तो वो सफ़ेद कलर की साड़ी में सफ़ेद कलर की साड़ी धारण करती हैं, साथ साथ में वो बैठती है सांड पर, मतलब वो सांड पर विराजती हैं। उनके एक हाथ में होता है डमरू और एक हाथ में होता है त्रिशूल, और दोनों जो मुद्राएं होती हैं वो यहाँ पर भी है, क्योंकि उनके जो हाथ होते हैं वो चार होते हैं। तो अभय मुद्रा और वरदा मुद्रा, ये उनका आशीर्वाद, मतलब वो आशीर्वाद देती हैं। और आज का जो कलर होता है वो होता है पिंक, जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटली पिंकी पिंकी। तो इसीलिए उनका जो नाम का जो मतलब होता है माता महागौरी जी, तो जो गौरी है उनका एक कनेक्शन इस बात से है पर्वत से, यानी कि पर्वत की सबसे प्यारी पुत्री, मतलब सबसे ज़्यादा बिलव्ड डॉटर। तो सही बात है, क्योंकि पार्वती माता जी जो है वो है हिमगिरी जी की पुत्री, यानी कि हिमालय जी की पुत्री। तो इसीलिए इस तरह से होता है माता महागौरी, यानी कि जो उनका 16 साल वाला रूप था उसको दर्शाते हुए, साथ साथ में उनकी जो विनम्रता होती है और एक जो काम उनका जो पूरा लुक होता है, क्योंकि माउंटेन्स ठंडे होते हैं, राइट, एंड जहाँ से वो है वो भी एकदम काम और सौम्य सी जगह है। तो वो जहाँ पर उनका परवरिश हुआ, हिमगिरी जी जो उनके पिता हैं वो उन्हें दर्शाती है, उनकी ऑरा को दर्शाती है। तो आज का जो आपका आशीर्वाद होता होगा वो होता है अ काम नेचर एट द सेम टाइम, द ब्लेसिंग टू बी ब्लेस्ड, द ब्लेसिंग टू अचीव व्हाट यू कैन। अगर मैं अब आगे बढ़ूँ तो मैं बात करती हूँ माँ सिद्धिदात्री जी की। तो माँ सिद्धिदात्री जी का जो नाम का मतलब होता है सिद्धि। सिद्धि का मतलब ऐसे एक प्रकार की विद्या भी होता है, और दात्री मतलब देने वाली, गिवर या बिस्टोर। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि आपको जो ज़िंदगी में अचीव करना है उस अचीवमेंट का ही पावर देने वाली वो होती है सिद्धिदात्री जी। आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना है उसके लिए जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो कुछ भी होता है, साहस हो, आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, सब कुछ हो, वो सब कुछ आपको देने वाली जो होती है वो होती है माँ सिद्धिदात्री जी। तो इसीलिए उनके भी चार हाथ होते हैं और वो कमल पर विराजती हैं। तो उनके एक हाथ में कमल होता है, एक हाथ में शंख होता है, एक हाथ में चक्र होता है और एक हाथ में गदा होता है। तो गदा जो होता है वो सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए होता है, तो जाहिर सी बात है सारे ऑब्स्टिकल्स को हटाने वाली। शंख एक नई शुरुआत के लिए कि अब हम करेंगे एक नई शुरुआत। चक्र का मतलब बहुत कुछ होता है, क्योंकि चक्र आपने देखा होगा हमारे बॉडी के चक्रास होते हैं, तो उन्हें बैलेंस रखने के लिए एट द सेम टाइम जो हमारी ज़िंदगी है, या आप बोल सकते हो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और उसके बीच का जो होता है सब कॉन्शियस, उन तीनों को बैलेंस करने के लिए जो होता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है, तो जो चक्र होता है वो उसे भी दर्शाता है। तो इसीलिए एक नई शुरुआत करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स हटाने के लिए, और जो लोटस होता है, लोटस के भी बहुत सी मतलब होते हैं। एक तो जो लोटस होता है वो लक्ष्मी जी से भी जुड़ा होता है। तो लक्ष्मी जी अगर ऑब्स्टेकल्स हटेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। एट द सेम टाइम ये भी कहा जाता है कि कीचड़ में ही तो कमल खिलता है, तो उस कीचड़ से जो कमल खिलेगा उस कमल को भी दर्शाया जाता है, मतलब दर्शाती है माँ सिद्धिदात्री जी। और उनसे जो एसोसिएटेड चक्रा होते हैं वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक, वो होता है सहस्रारा, यानी कि क्राउन चक्र। इसके लिए जो नवमी का जो कलर होता है वो पर्पल होता है। एंड थ्रॉट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों से जो एसोसिएटेड होती है वो होती है हमारी माता महागौरी जी।
तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम अपनी नॉर्मल एज में होते हैं, जैसे 16 के होते हैं, टीन एज में भी होते हैं, एडोलसेंस में होते हैं, तो यही कहा जाता है कि जैसे आपकी कम्युनिकेशन लेवल, जैसे आपके कम्युनिकेशन स्टैटिस्टिक्स या स्ट्रेटजी आप भी काम करेंगी, वही आप ज़िंदगी आपके साथ चलती जाएंगी। तो यहाँ पे इस उम्र में हम अपना कम्युनिकेशन, हमारा थॉट चक्र डेवलप करते हैं उस वे में, जिस वे में हम चाहते हैं कि हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी बात कर सके। एंड क्राउन चक्रा तो बिना क्राउन चक्रा के कनेक्शन के हमें ना इंट्यूशन का समझ में आने वाला है, ना हमें सही गलत का समझ में आने वाला है। तो एक ऐसी प्यारी सी कोमल सी एक प्यारा सा कोमल सा स्वरूप जो संस्कारों का भी ध्यान रखता है, जो अच्छे से बात करता है और सही बात पर और सही बात करता है, इन द सेंस कि कोई नेगेटिव थॉट्स या अजीब लगेगा सुनने में, बट नेगेटिव बिहेवियर वो अपने मुंह से या दिमाग में कहीं नहीं रखता। तो इसीलिए आप ये भी बोल सकते हो कि एक ऐसा इंसान जो ना गलत बोलता है, ना ही गलत सोचता है। तो ये हो गया माता महागौरी जी का एक्चुअल रिफ्लेक्शन, जो हमारे ऊपर डालने का आशीर्वाद देती है। और सिद्धिदात्री जी, क्योंकि अगर हम नहीं सही सोचेंगे, नहीं सही बोलेंगे, तो किसी भी सिद्धि का क्या ही फल हमें मिलेगा। तो माँ सिद्धिदात्री हमारा जब ये सब हो जाता है, उसके बाद उस सिद्धि को देने वाली, वो शक्ति देने वाली, जिससे हम जो चाहे वो अचीव कर सके, वो देने वाली होती है माता सिद्धिदात्री। तो आई रियली होप कि आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा। तो नमस्ते, जय माता दी और हैप्पी रामनवमी। एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जय माता दी बन सके। चलिए, नमस्ते।